Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। आज हम मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 2 के हेल्थ सेक्शन से अनीमिया मुक्त भारत इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक करंट अफेयर्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल प्रीलिम्स में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। काफी टेक्निकल क्वेश्चन था, तो हमें इन डेप्थ भी इसके बारे में नॉलेज गैदर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देख लेते हैं अनीमिया मुक्त भारत है क्या। बेसिकली ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में सेट की थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज MOHFW। ये याद रखना है, ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें और दो मिशंस इन्वॉल्व्ड हैं, दिस वन एंड दिस वन। एक है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं NHM। दूसरा एक अभियान है पोषण अभियान, दिस वन, ओके। इन दोनों को साथ में लेते हुए अनीमिया मुक्त भारत को सेटअप किया गया था। अब इसमें ये स्ट्रैटेजी है 6x6x6, मतलब इसके कोर कंपोनेंट्स को 6 स्टेप्स में तोड़ा गया है। क्या क्या है? पहला 6 का मतलब होता है 6 बेनिफिशियरीज, मतलब टारगेट पॉपुलेशन कौन से होंगे, चिल्ड्रन ऑफ विच एज, बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ विच एज, एंड देन विमेन, ओके। देन आता है 6 इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन मतलब एनी स्टेप, कोई भी ऐसा स्टेप जो एक प्रोसेस को बीच में इंटरफेयर करता हो, इंटरवीन करता हो, उसे कहते हैं इंटरवेंशन। मतलब हमारे देश का जो ट्रेंड चल रहा है एनीमिया का, उसके हिसाब से एनीमिक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता चला जाएगा। इस प्रोसेस को रोकने के लिए, इंटरवीन करने के लिए इंटरवेंशंस किए गए हैं। हर स्टेप को हम इंटरवेंशन नहीं कह सकते, यहाँ पे होंगे किस तरह के इंटरवेंशंस। आप जगह जगह पे पहले आप फाइंड आउट करोगे कि एनीमिक एंडेमिक जगह कौन सी है। एनीमिक एंडेमिक का मतलब होता है कहाँ पर एनीमिया सबसे ज्यादा होता है, बार बार होता है, उसे कहते हैं एनीमिक एंडेमिक एरिया। फिर होता है वहां पे प्रॉपरली मेडिसिन पहुंचाना, वहां के लोगों को एजुकेट करना, वहां का चेकअप सिस्टम बेहतर बनाना, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है थर्ड वन इज 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, मतलब कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से दूसरे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि एम्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होगा, लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, उसके लिए आपको रोडवेज सही करना होगा, बहुत कुछ होता है, सब कुछ सही करना होगा, ठीक है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, आपको डेटाबेस एक जगह पे कलेक्ट करके रखना होगा, उसको एनालाइज करना होगा इन अ वे ताकि सब लोग उसे देख सके, समझ सके और अपने घरों से ही जरूरत पड़े तो नेसेसरी स्टेप्स ले सके। सो दीज विल बी द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे 6 बेनिफिशियरीज से, लेट्स गो। So these are the 6 beneficiaries. Who? Children of 6 to 59 months. 6 months to 59 months. 60 months हो जाने से वो बच्चा 5 साल का हो जाएगा, मतलब 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे। 6 months to less than 5 years. पहले ये हो गए। फिर आ गए एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ 10 to 19 years of age, जो टीनेज बच्चे होते हैं बेसिकली वो, ये हो गए सेकेंड। थर्ड हो गए प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। उसके बाद आ गए लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब जिनके बच्चे हो गए हैं, नाउ दे आर ब्रेस्ट फीडिंग देयर चाइल्ड। किस उम्र के बच्चे तक? 6 मंथ्स तक के बच्चे तक, यहाँ पे अभी मेन फोकस है। women of the reproductive age, that is 20 to 24 years of age, और children of 5 years to 9 years of age। बेसिकली ये सीक्वेंस ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ओके। सो चिल्ड्रन 5 साल तक, फिर 5 से 10 साल तक, फिर गर्ल्स एंड बॉयज 10 से 19 साल तक,
फिर 20 से 24 साल तक की लड़कियां, यहां से विमेन स्टार्ट हो चुकी हैं, फिर प्रेग्नेंट विमेन, फिर लैक्टेटिंग विमेन। ये हो गए 6 बेनिफिशियरीज। ओके, ये था उनका 2022 का टारगेट, किस रिजल्ट पे उन्हें पहुंचना था। कुछ ऐसा होना चाहिए था, एनीमिक पॉपुलेशन सब सेक्शंस में कम होना चाहिए था, 40% हो गया, यहाँ पे 11% हो गया, इस तरह से कम होना चाहिए था, पर उल्टा हो गया, बढ़ गया। कैसे? हमारे देश में एक सर्वे होता है जिसके बारे में हमने पिछले एक सेशन में डिस्कस किया है, एनएफएचएस। ओके, एनीमिया अ नेशनल कंसर्न एंड अ ग्लोबल कंसर्न, इस टॉपिक पे मेंस पर्याप्त में एक और वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख लीजिए, फिर इस टॉपिक के साथ रिलेट करने में ज्यादा अच्छा होगा। उस सर्वे का नाम है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, एनएफएचएस, मतलब नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। ओके, एनएफएचएस 5 हुआ था 2022 में, उसका डेटा आ गया था। उस डेटा में पाया गया कि जो एनीमिया कम होना चाहिए था, उल्टा एनीमिया हर सेक्शन में बढ़ गया। अंडरस्टूड? पूरा टारगेट उल्टा पड़ गया। तो इसको लेके कुछ और स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ और भी स्टडीज किए गए हैं, वो डिस्कशन आपको उस प्रीवियस सेशन में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या करना चाहिए। तो ये पूरा डेटा उल्टा पड़ गया है, ठीक है। सो 6 बेनिफिशियरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं 6 इंटरवेंशंस, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे हमें, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं, फिर इन 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आयरन एंड फॉलिक एसिड को आईएफए कहा जाता है शॉर्ट में। प्रोफाइलैक्टिक मतलब, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है एक बीमारी हुई, आपने उसको देखा, ट्रीटमेंट किया, उसके बाद कैसा रिजल्ट हुआ, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। गुड प्रोफाइलैक्सिस मतलब ट्रीटमेंट वाज सक्सेसफुल, बैड प्रोफाइलैक्सिस मतलब ट्रीटमेंट वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो इस पूरे रेजिम में आपको कोई दूसरी बीमारी हुई या फिर सिर्फ एनीमिया ही हुआ, आपको हेल्थ को बेटर रखने के लिए आपको आईएफए सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। Even if you have any disease or if you don't, if you are only anemic, then also you have to keep taking this supplementation. दूसरा होता है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग मतलब, कृमि के बारे में आपने सुना होगा, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, बेसिकली वॉर्म इन्फेक्शन होता है हमें, और मोस्टली हो जाता है टेप वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म का भी होता है, इस तरह के वॉर्म इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके लिए क्या करती है सरकार? डीवॉर्मिंग करती है, मतलब हमें ऐसा ट्रीटमेंट देगी कि हमारी बॉडी में अगर कोई कीड़ा है भी तो वो भी तो निकल जाएगा, और अगर नहीं है तो 6 महीने के लिए हमें प्रोटेक्शन दे देती है। ओके, इंटेंसिफाइड ईयर अराउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन, मतलब हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड, इस कैंपेन को प्रमोट किया गया है, आप तंदुरुस्त भी हो और आपका मन भी अच्छा हो, इस कैंपेन को प्रमोट किया जा रहा है। इंक्लूडिंग एंश्योरिंग डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इन न्यूबॉर्न्स, मतलब जब न्यूबॉर्न होता है, बेबी नया नया पैदा होता है, तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, हमें पता है, जो मदर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जब वो बेबी फीटस के रूप में मदर के अंदर होता है, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के हेल्प से मदर उसको ब्लड, दूसरा फूड, न्यूट्रिशन सब कुछ ट्रांसफर करती है। तो ये कहा जा रहा है कि दैट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी भी आप कुछ दिन देर तक ये कॉर्ड मत काटिए, ताकि थोड़ा फिर भी जितना हो सके वो मदर से न्यूट्रिशन लेता रहे, इससे बेबी की हेल्थ बेटर रहती है। ओके, सो इसके लिए भी प्रोमोट किया जा रहा है, ये पॉइंट ही आया था यूपीएससी में। टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, टेस्ट करना होगा, डिटेक्ट करना होगा, फिर उसको ट्रीट भी करना होगा। फोकस मेनली ऑन प्रेग्नेंट वुमेन एंड स्कूल गोइंग एडोलेसेंट्स, इन पे मेन फोकस होगा। दूसरा एक और फोकस का पॉइंट होगा, ये सब कुछ रूरल एरियाज में मेनली हो रहा है। रूरल एरियाज में भी कौन से? जो कि
यहाँ पे एनीमिया एंडेमिक रीजन्स हैं। एंडेमिक रीजन मतलब जहां पर एनीमिया सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। मलेरिया एंडेमिक मतलब जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, लाइक दैट, उस तरह से। फिफ्थ पॉइंट, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स। मैंडेटरी कर देना, कंपलसरी कर देना कि आपको आयरन और फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स ही लेने होंगे। फोर्टिफाइड मतलब स्ट्रॉन्ग करना न्यूट्रिएंट वाइज, फूड में मतलब स्ट्रॉन्ग करना मतलब उसको न्यूट्रिएंट वाइज रिच कर देना इन गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ प्रोग्राम्स। सिक्स्थ इज इंटेंसिफाइड अवेयरनेस, एजुकेट करना, स्क्रीन करना मतलब डिटेक्ट करना, उसके बाद ट्रीटमेंट करना ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया। क्या एनीमिया सिर्फ खाने की कमी की वजह से ही होता है? नहीं, तो बाकी रीजंस को भी हमें जानना होगा, एजुकेट करना होगा, उन्हें डिटेक्ट करना होगा, फिर उनका ट्रीटमेंट भी निकालना होगा इन मोस्टली एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। ऐसे एंडेमिक पॉकेट्स, ऐसे एंडेमिक एरियाज जहां पे मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस होता है, उन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इनके रिजल्ट से एनीमिया बढ़ रहा है। जहां पे ये बीमारियां होती है वहां पर एनीमिया और ज्यादा होता है। इन सब बीमारियों के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कैसे दीज ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग एनीमिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए, फर्स्ट इंटरवेंशन क्या है? ये बहुत सिंपल है। प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे हों, किड्स हों, एडोलेसेंट चिल्ड्रन हो, या फिर टीनेजर भी आप बोल सकते हो। एडोलेसेंट इज मोर साइंटिफिक एंड फॉर्मल टू से। एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं वो, मदर्स में, इन सब को आयरन एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कराना। ओके, नेक्स्ट इज दिस, डीवॉर्मिंग। इसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है उससे हम कहते हैं एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। ओके, ये होता है बाई एनुअल, मतलब साल में 2 बार, मतलब 6 मंथ्स के इंटरवल में आपको देना है। किन लोगों को दिया जाता है? 1 साल से 19 साल की उम्र तक दिया जाता है। ओके, साल में 2 बार होता है। कब कब? 10th फरवरी, 10th अगस्त, एवरी ईयर। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। नेशनल डीवॉर्मिंग डे प्रोग्राम भी सेटअप किया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैले। द एनीमिया मुक्त भारत ऑल्सो इंटीग्रेट्स डीवॉर्मिंग ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। कौन से? रिप्रोडक्टिव एज इज 20 to 24, एंड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एज अ पार्ट ऑफ एनडीडी स्ट्रेटजी। सो ये ग्रुप तो कंपलसरी है, बाकी 20 to 24 के लिए भी होता है, और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उनको भी डीवॉर्म किया जाता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड इंटरवेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, intensified year-around behavior change communication campaign of solid body smart mind, including ensuring delayed cord clamping in newborns, compliance to iron folic acid supplements and deworming। compliance मतलब अपने उसको फॉलो किया, कंपल्सरीली फॉलो किया। जिन दोनों पॉइंट्स के बारे में, इंटरवेंशन नंबर 1 और 2 के बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले तो उसको मानना होगा, हमें ओबे करना होगा। अप्रोप्रिएट इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। इन्फेंट को, जो छोटे एकदम छोटे बच्चे होते हैं, और यंग चाइल्ड को ठीक से खाना देना, न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं IYCF, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, IYCF। इंक्रीज इनटेक ऑफ आयरन रिच, प्रोटीन रिच, विटामिन सी रिच फूड। विटामिन सी के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे वो एनीमिया से हमें बचा सकता है। जब विटामिन सी हमारी बॉडी में सफिशिएंट होता है तो आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाता है, तो एनीमिया नहीं होता। सो विटामिन सिर्फ आयरन होने से नहीं होगा, हमें विटामिन सी भी चाहिए ताकि आयरन ठीक से काम कर सके। फोर्थ पॉइंट, जिससे क्वेश्चन आया था इस बार 2023 में, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बाय एटलीस्ट 3 मिनट्स। एटलीस्ट 3 मिनट तक आप उसको क्लैंप करके रखिए, काटिए मत। और अनटिल
कॉर्ड पल्सेशन सीज, कॉर्ड पल्सेशन मतलब थोड़ा छोटा बड़ा होना, इस तरह से जैसे दिल धड़कता है वैसे। तो क्योंकि वहां से ब्लड आता जाता रहता है तो वो पल्सेट करता है। तो जब तक वो आ जा रहा हो तब तक मतलब पल्सेशन होगा, तो तब तक एटलीस्ट आप उसको काटिए मत, लाइक दैट। In all health facility deliveries followed by early initiation of breastfeeding within 1 hour of birth। कह रहे हैं कि जब बेबी 1 घंटे की हो जा रही है या 1 घंटे का हो रहा है तभी से ब्रेस्ट फीडिंग कर दीजिए। क्योंकि एक तो मोस्टली ये प्रॉब्लम्स रूरल एरिया में है, वहां पे सैनिटेशन ठीक से नहीं होता है, तो बच्चे की इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। तो आप जितनी जल्दी ब्रेस्ट फीड उसको प्रोवाइड करेंगे उतना जल्दी वो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, उतना जल्दी उसको एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट्स अपनी मम्मी से मिलेंगे, लाइक दैट। एजुकेटिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर बिहेवियर चेंज। आप सिर्फ लोगों को बताएंगे तो कैसे होगा? जिन लोगों को एजुकेट करने के लिए हम भेज रहे हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें उन्हें भी एजुकेट करना होगा, जैसे कि स्कूल टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फेथ लीडर्स, पंचायत लीडर्स, जितने भी लीडर्स होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारी सोसाइटी के, हमें उन्हें भी समझाना होगा। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज, दिस वन, VHSNC, इन्हें भी हमें एजुकेट करना होगा। यूज ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन चीजों को हम जिस पर्पस के लिए यूज करते हैं उन्हें और बेटर यूज में लाना। न्यूज़पेपर, बेस्ट वे, सो सोशल मीडिया को यूज करना। नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ इंटरवेंशन क्या है? टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। टेस्ट करना होगा फिर ट्रीट भी करना होगा, विद स्पेशल फोकस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो ये ट्रीटमेंट और टेस्टिंग होता क्या है? करंट मेथड होता है सैलीज मेथड से। दिस इज द करंट मेथड। ये थोड़ा पुराना है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट चाहती है कि उसका रिप्लेसमेंट हो न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो आप पहले सैलीज मेथड से उसका टेस्टिंग करेंगे, हीमोग्लोबिन काउंट कैसा है, और साथ में डीवर्मिंग वाला ये मेडिसिन एल्बेंडाजोल, ये भी हमें टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना होगा। सैलीज मेथड को थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा, इसमें शॉर्ट में क्या होता है एकदम अच्छे से समझने की जरूरत है। बेसिकली हम इसमें कलर चेंज एस्टिमेट करते हैं, कलर चेंज कैसा होगा उस हिसाब से हमें पता चलेगा। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे HP, ठीक है। इसके साथ एक केमिकल को मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसके रिजल्ट से बनता है हीमाटिन एसिड। इस हीमाटिन एसिड का एक कलर होता है, इस कलर को मेजर करते हैं किसमें? हीमोग्लोबिनोमीटर, जो हीमोग्लोबिन को मेजर करे, दैट इज व्हाई इट इज हीमोग्लोबिनोमीटर। इसमें हम लोग मेजर करेंगे, फिर कितना एनीमिया है या नहीं है वो पता चल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली सैलीज मेथड। शॉर्ट में हो सकता है यहां से भी एक MCQ आए। नेक्स्ट इज द फिफ्थ इंटरवेंशन, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स। IFA सभी जगह पे इनकॉर्पोरेटेड है, काफी इंटरवेंशन में मेंशन है। इन गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ प्रोग्राम्स, कैसे? कंपल्सरी फोर्टिफाइड फूड मतलब सॉल्ट, व्हीट फ्लावर, ऑयल इन फूड्स सर्व्ड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये एक सर्विस होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसके अंडर आप बच्चों को ये खाना डेफिनेटली प्रोवाइड करोगे। आयोडीन वाला नमक, व्हीट फ्लोर, आटा, ठीक है, तेल, ये सब प्रोवाइड करना, ठीक है। मिड डे मील में देना, ये सब देना ही पड़ेगा ताकि इनका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। Health facility based program is the next point. Food is being provided are mandatory to provide fortified wheat. Again, very similar. अच्छा गेहूं, अच्छा चावल देना होगा जिसमें आयरन हो, फॉलिक एसिड हो, विटामिन B12। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट विथ आयोडीन भी एंड आयरन, ये दोनों
मिनरल्स होने चाहिए, इसलिए डबल फोर्टिफाइड। एंड ऑयल जिसमें विटामिन ए हो और डी हो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड्स। ये हो गया स्टेपल फूड्स। तो आपको प्रॉपर फोर्टिफाइड फूड देना होगा हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम्स के अंडर। ये सारे जो फोर्टिफिकेशन के रूल्स हैं, मतलब किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट होना चाहिए, कितने कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए, कौन सा देना जरूरी है, इन सबको रेगुलेट करता है एफएसएसआई। इसके बारे में हमने सुना है, हर फूड आइटम के पैकेट के ऊपर ये लिखा रहता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं क्या सही है, क्या ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ इंटरवेंशन। लास्ट स्टेप क्या है? इंटेंसिफाइंग अवेयरनेस मतलब एजुकेट करना, स्क्रीनिंग मतलब चेक करना, डिटेक्ट करना, फिर उनका ट्रीटमेंट करना ऑफ द नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया। ये तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने इतनी देर से पढ़ा, बाकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उनका भी हमें स्टडी करना होगा, स्पेशली इन द एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी एंड फ्लोरोसिस। कुछ ऐसे एरियाज जहां पे ये तीन बीमारियां होती हो या फिर इनमें से कोई सी भी एक होती हो, वहां पर एनीमिया और ज्यादा बढ़ सकता है। तो दीज कुड बी वन ऑफ द कॉजेज फॉर एनीमिया, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज फॉर एनीमिया। तो ये भी हमें स्टडी करना होगा। तो देख लेते हैं मलेरिया के बारे में, पहले पढ़ते हैं। मलेरिया से एनीमिया कैसे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मलेरिया होता है तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये आरबीसीज ब्रेक कर जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं या फिर बर्स्ट कर जाते हैं। जब ये खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन भी चला जाएगा। तो इसी तरह से एनीमिया बढ़ जाता है। ओके, दिस इज हाउ मलेरिया इज रिलेटेड टू एनीमिया। क्या होता है इसमें? हमें करना है डिटेक्शन, मैनेजमेंट, मलेरिया को रोकने के लिए। और इसके गाइडलाइंस कौन बनाता है? NVBDCP, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। वेक्टर वर्ड को क्यों यूज किया गया है? मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। मच्छर वेक्टर है, मतलब एक कैरियर है, वो मलेरिया को कैरी करके हमारे तक ले आता है। ठीक है, सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ वेक्टर बोर्न डिजीज। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, समझ लो। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम अंडर द सेम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मलेरिया पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनको फिर एनीमिया के लिए टेस्ट करो, वो होंगे ही एनीमिक, राइट? फिर उनका ट्रीटमेंट करना होगा। फिक्स डेज फॉर एनीमिया स्क्रीनिंग, एनीमिया की स्क्रीनिंग करनी होगी एट प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन द विमेन। हमने अभी तक देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली जो वर्किंग मेन का जो एज है, ग्रुप है, उनके एनीमिया के लिए कोई भी हमारे देश में अभी तक कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया, कोई भी मेजर्स नहीं लिए गए हैं, तो उन पे भी हमें वर्क करना होगा। एंड एनुअली बाय राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम्स इन स्कूल्स, ये भी बच्चों के लिए होगा, चिल्ड्रन। सो वुमेन एंड चिल्ड्रन का हमने ध्यान रख लिया। मेल आर स्टिल लेफ्ट। देन treating malaria in pregnant women under this same scheme, this one national vector borne disease control women, pregnant women को भी देखा जाएगा। आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT, ये क्या होता है मैं बता रही हूँ। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पी फैल्सिपेरम मलेरिया, मलेरिया दो तरह के मच्छरों से होता है मेनली, फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और एक होता है एनोफिलस, ये दो। ठीक है, पी फैल्सिपेरम से जो होता है उसके लिए भी हमें ये वाला ट्रीटमेंट लेना होगा। मतलब नॉर्मल मलेरिया में जो भी मेडिकेशन लेते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उसके साथ आर्टिमिसिनिन को ऐड करते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। ओके, इसीलिए कहते हैं आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये जो पी फैल्सिपेरम से जो मलेरिया होता है उसके लिए यूज होता है। अंडरस्टूड? फिर आ गया इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, स्प्रे करना, ये हमने देखा ही है। सिर्फ इंडोर नहीं,
हमारे मोहल्ले में भी हमने देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर मॉनसून, क्योंकि पानी जम जाएगा, स्टैग्नेंट वाटर हो जाएगा, कहीं पे भी स्टैग्नेंट वाटर में ये सारे मच्छर ग्रो करते हैं, मस्कीटो ग्रो करते हैं। फ्लोइंग वाटर में मस्कीटो ग्रो नहीं करता है। ठीक है, एनीथिंग छोटा सा, अगर आपके वहां, अगर आप देखोगे कि कहीं पे वाटर बॉटल पड़ा हुआ है, उसमें भी पानी है, उसमें भी मच्छर ग्रो करने लग जाएंगे। तो स्प्रे करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड्स नेट्स, मच्छरदानी बेसिकली। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी के गवर्नमेंट गरीबों को प्रोवाइड करती है, रूरल एरियाज में प्रोवाइड करती है। LLIN, anemia मुक्त भारत will play a key role for utilization of these by all target groups, सभी टारगेट ग्रुप्स, अनफॉर्चुनेटली जिसमें मेन नहीं है उसमें, especially pregnant mothers and under 5 children by promoting IEC-BCC. What is IEC and BCC? Information, Education, Communication / Behavior Change Communication. मतलब हमें हमारी आदतें बदलनी होंगी उस बात को लेकर। आईईसी बेसिकली उसके बारे में एडुकेट करता है और बीसीसी उसके प्रैक्टिस में लाता है। यही फर्क है। ओके, तो ये जो हमने एडुकेट किया लोगों को कि आप मच्छर से बचे वगैरह, उसके लिए तो हमें उन्हें सामान भी देना होगा। वो सामान क्या है? दिस नेट्स, मच्छरदानी। ओके, लाइक दैट। इस तरह के और भी दूसरे प्रैक्टिसेस होते हैं इस स्कीम में, आईईसी बीसीसी में। मलेरिया पढ़ लिया, अब आया हीमोग्लोबिनोपैथी। मतलब कुछ लोगों में पता नहीं चल पाता है, हीमोग्लोबिन ऐसे ही खराब हो जाता है। वन ऑफ द रीजंस इज मलेरिया इटसेल्फ, दूसरे और भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, प्री मैरिटल मतलब शादी से पहले, एंड प्री कॉन्सेप्शन मतलब कंसीव होने से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले एक लड़की का सही तरीके से स्क्रीनिंग करना और उसकी काउंसलिंग करना, कम्युनिटी में अच्छे से इन्फॉर्म करना, उसके बारे में नहीं, इस पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्म करना कि अगर आपकी घर की लड़की की आप शादी कराना चाहते हो, फिर उसको बेबी होगा तो आपको उसको फिजिकली तैयार करना होगा, वरना उससे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो अनहेल्दी पैदा होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा? गवर्नमेंट का ही पैसा उस पे इन्वेस्ट होगा और अल्टीमेटली फिर क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही प्रॉपरली एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म सच एज AWC मतलब आंगनवाड़ी कैंपेन्स, ओके, एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इवेंट्स सच एज VHNDs, न्यूट्रिशन वीक, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वुमेन्स डे, इन सब, थैलासीमिया डे, ये जो भी डे है, इन सब में डिस्कशन करना। VHND मतलब विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, दैट इज VHND। एक्टिविटीज कराना, क्विजेस खेलना, सवाल पूछना, एडुकेटिंग टॉक्स करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेटिव बुकलेट्स। ठीक है, फिर आता है स्क्रीनिंग करना हीमोग्लोबिनोपैथीज विथ ANC सर्विसेज during the first trimester of pregnancy in endemic districts. What is ANC? ANC का मतलब होता है एंटेनाटल, एंटी नहीं, एंटेनाटल केयर। दूसरा होता है एक PNC मतलब पोस्ट नेटल केयर, मतलब बेबी होने से पहले, बेबी होने के बाद, लाइक दैट। सो एंटीनेटल केयर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, पहले 3 महीने में ही हीमोग्लोबिनोपैथी है या नहीं, बच्चे का और माँ का, दोनों का ये जांच कर लेना। नेक्स्ट आता है appropriate treatment should be provided as per the national guidelines on prevention and control of hemoglobinopathies। ऐसे ही कहीं से भी कुछ नहीं, उसके प्रॉपरली गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लूरोसिस। ये होता है फ्लूरोसिस, दांत में निशान पड़ जाना। सो लाइट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस।
फ्लोरोसिस होता है, ठीक है। अभी फ्लोरोसिस से नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन जब खाने में बहुत ज्यादा होता है उससे दांत में ये निशान पड़ जाते हैं, खाने में और पानी में। इससे क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा खराब हो जाता है, मतलब ये जो पूरा ईसोफेगस फूड पाइप है, फिर स्टमक आता है, उसके बाद क्या आता है, पूरा इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एक्सक्रीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे एक डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन, इतना ज्यादा फ्लोराइड खाते हैं, ठीक है। जब वो खराब हो जाएगा तब क्या होगा, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, अगेन अनीमिया। अंडरस्टूड। सो फ्लोरोसिस का ये सिम्टम है, ये जो दांत पे निशान पड़ रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, हम न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज NPPCF. What is it? National Program for Prevention and Control of Fluorosis. National Program for Prevention and Control of Fluorosis studies the connection among fluoride, anemia and malnutrition. Fluoride, anemia and malnutrition. Malnutrition मतलब आप या तो ठीक से खाना खा नहीं रहे हो, या फिर जो खाना खा रहे हो उसमें सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं, दैट इज ऑल्सो मेल न्यूट्रिशन। जरूरी नहीं है ये सिर्फ रूरल एरियाज में ही हो, अर्बन एरिया में ही अगर हम पूरा दिन सिर्फ फास्ट फूड खाएंगे, हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, वो भी मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन की वजह से फ्लोरोसिस होगा, फ्लोरोसिस की वजह से एनीमिया होगा, इस चीज को वो लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर और न्यूट्रिशनल थेरेपी सजेस्ट करते हैं, किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का पानी पीना चाहिए, वो सजेस्ट करते हैं। तीसरा क्या पॉइंट होगा, वेरी कॉमन, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर चेंज, ये आप सब जगह लिख सकते हो। कंडक्टेड बाय द NHM नेशनल हेल्थ मिशन एंड PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें भी तीन की पार्ट्स, तीन की इंटरवेंशन है इस पूरे स्टडी को लेकर। क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लोराइड अफेक्टेड हैबिटेशंस। सबसे पहले है फ्लोराइड अफेक्टेड हैबिटेशंस, मतलब जहां पे लोग रहते हैं, हैबिटेट से आता है, उस जगह को पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज फॉर एनीमिया कंट्रोल ड्यू टू फ्लोरोसिस। एनीमिया कंट्रोल आप कैसे करोगे अगर किसी को फ्लोरोसिस है, उसके बारे में एजुकेट करना और ऐसी एक्टिविटीज को कैरी ऑन करना। कैसे ठीक कर सकते हैं, IFA सप्लीमेंटेशन तो है ही कॉमन, वो तो पता ही है। दूसरी क्या चीजें हम दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, मैग्नीशियम दे सकते हैं, विटामिन C दे सकते हैं। और इसमें एक स्लोगन यूज किया गया है, अच्छा पानी ताकतवर पानी, मतलब लोगों को ताकि इसके बारे में एजुकेशन याद रह जाए, इसलिए अच्छा पानी ताकतवर पानी इस स्लोगन के साथ ये पूरा कैंपेन किया जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब अगेन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन कर कि वो एजुकेट कर सके और वो सारी प्रैक्टिसेस कर सके, लाइक दैट। तो 6 इंटरवेंशंस हो गए, अब आते हैं तीसरा 6, थर्ड 6। क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या फिर मिनिस्ट्रीज हैं। फर्स्ट है इंट्रा मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन, कितनी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व। पहला वाला इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, इन्होंने तो सेटअप ही किया था, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरा आता है वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइबल वेलफेयर, क्योंकि मोस्टली हमारे देश में अभी भी ट्राइबल पीपल, द ट्राइबल पॉपुलेशन ही रूरल है मोस्टली, तो अगर हम उन्हें टारगेट करेंगे तो एक मैसिव स्केल में काम हो जाएगा। सो ट्राइबल वेलफेयर। उसके बाद आता है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स भी तो बढ़ाना होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स तो ह्यूमन रिसोर्स में ही आते हैं, तो इसे भी बढ़ाना होगा। फिर आता है एक नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट बनाना। इतनी देर में तो हमने बातें की, अब ये सेटअप बनाना ताकि पूरा मॉनिटर हो सके, लाइक दैट। थर्ड
पॉइंट है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एडवांस्ड रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल। एक सेंटर बनाना, जो भी डेटा आएगा, हम कॉमन मैन तो उसे एनालाइज नहीं कर सकते, वी नीड प्रॉपर साइंटिस्ट्स फॉर देम। किस तरह के साइंटिस्ट? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक्ड हो, जो मेडिकल साइंस से लिंक्ड हो। इस तरह से हम इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं पूरे एनालिसिस में। ये होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज वन ऑफ देम, दैट इज एम्स, और मेनली एम्स दिल्ली इसमें इन्वॉल्व है। कॉन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज, अगर जरूरत पड़ी तो इसी तरह से हम दूसरी मिनिस्ट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करेंगे। क्यों? इस पॉइंट की वजह से स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मतलब हमें मेडिकेशन, ड्रग्स बनाने होंगे, राइट? उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट कराना होगा, तो ये सब भी तो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी हमें दूसरी मिनिस्ट्रीज की जरूरत पड़ सकती है, तो जरूरत पड़ने पे हम वो भी करेंगे। थर्ड होता है पोर्टल बनाना, वन स्टॉप शॉप ऑन एनीमिया। दिस इज द पोर्टल www.anemiamuktbharat.info। इस पोर्टल पे पूरा डेटा अवेलेबल होगा, फ्यूचर टारगेट्स अवेलेबल होंगे, पूरा का पूरा एनालिसिस भी होगा, ताकि हम पूरी स्टडी कर सकें इस तरह से। सो हमने 6 into 6 into 6 पढ़ लिया। पहला 6 हो गए बेनिफिशियरीज, दूसरा 6 हो गए इंटरवेंशन, कौन से स्टेप्स लेने हैं, और तीसरा 6 हो गया कौन सी इंस्टीट्यूशन से मिनिस्ट्रीज इनमें इन्वॉल्व है। सो मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट द interventions on the beneficiaries, like that. Understood? यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आया था? Consider the following statements in the context of interventions being undertaken under Anemia Mukt Bharat strategy. It provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescent and pregnant women. This answer is wrong. कैल्शियम सप्लीमेंट यहाँ पे नहीं देते, जब ओनली फ्लोरोसिस होता है तब दिया जाता है, और वो भी सबको नहीं। ओके। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये होता है, हमने पढ़ा है, ताकि थोड़ी देर ज्यादा उसको माँ के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ये भी होता है। It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies, and fluorosis. This one is also correct. How many of the statements given above are correct? Only 3. कैल्शियम देख के कंफ्यूज मत होना, कैल्शियम हमेशा नहीं दिया जाता, और प्रोफाइलैक्टिक तो होता ही नहीं है, जब फ्लोरोसिस हो जाता है तब दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब इस पूरे सेक्शन में से मेंस में प्रोबेबल क्या क्वेश्चन आ सकता है? Probable question. Discuss the 6x6x6 strategy of AMB. What is AMB? Anemia Mukt Bharat. Mention if any modifications should be introduced as per the NFHS 5 data. NFHS 5 data में जो हमें मिला है कि anemia decrease हो रहा है in all the section of population, okay, including men. So क्या उस हिसाब से हमें anemia मुक्त भारत की strategy में कोई changes लाने होंगे, या फिर कुछ नया इनकॉर्पोरेट करना होगा, कोई नया टारगेट हमें लाना होगा, नया बेनिफिशियरी? उस तरह से सोच के लिखना है इन 250 वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। हमारे क्लासेस कैरी ऑन होते हैं बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे क्लासरूम कहाँ होते हैं? हाजरा रोड इन कोलकाता। तो चलिए, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।